जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकाडमी यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए जीके जेएस के टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्पेशल सेशन होने वाला है। साथियों ऐसे क्वेश्चन एक बार फिर लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं जो कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहेंगे। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें 42 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोगों के सेशन के एंड में आप बताना है कि 42 क्वेश्चनों में से आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर सेशन के एंड में देना है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। जल में आसानी से घुलनशील तत्व कौन सा है? तो याद रखना अमोनिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पीतल किसका मिश्रण होता है? साथियों पीतल किसका मिश्रण होता है? तो याद रखना लोहा और जस्ता इनका मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 3 निम्नलिखित में से किस में कार्बन मिलता है? निम्नलिखित में से किस में कार्बन मिलता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों इनमें से लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? साथियों चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना साथियों इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? इनमें से कौन सा मूल तत्व है? तो याद रखना मूल तत्व ये आपका रेत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये प्रिय साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6 है घोल धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? तो साथियों इसमें धूल में अकार्बनिक कर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता साथियों उच्च प्रतिरोधक निम्न गलनांक इसकी ये विशेषता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो याद रखना साथियों ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे इनमें से किसमें नहीं चल सकती हैं? तो याद रखना निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ठोस द्रव गैसों में चल सकती हैं लेकिन निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग ये बैंगनी रंग है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11 है। न्यूक्लिक रिएक्टरों में विध्मदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? न्यूक्लिक रिएक्टरों में विध्मदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला द्रव साथियों ये भारी पानी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। एक स्वस्थ रक्त का समान रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप साथियों 120 से 80 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 80 से 120 इसका रक्त होता है एक मानव शरीर का, याद रखना, यानी एक मानव समान शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है साथियों। वातोत्पाद हिस्टीरिया में रोग समानता किस वर्ग में होता है? तो याद रखना ये जवान महिलाओं में होता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है? साथियों यहाँ पर पाचन है, पीडीएफ बनाते समय मिस्टेक हो गई है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखना ये छोटी आंत में साथियों, छोटी आंत में संपन्न होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना इसकी संख्या 46 होती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। मानव शरीर में यानी निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो याद रखना फर्न में फूल नहीं होते हैं, कटहल में, गूलर में, आक्रिड में इसमें फूल पाए जाते हैं, लेकिन फर्न पौधे में फूल नहीं पाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर में कहाँ पर लघुत्तम हड्डी पाई जाती है? तो याद रखना ये कान में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। भारी जल एक प्रकार का क्या है? साथियों भारी जल एक प्रकार का शीतलक है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। क्रोज यानी क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल साथियों स्पेस शटल में होता है। इसका इस्तेमाल याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23 है। समूह 77 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? समूह 77 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना इसका मुख्यालय ये साथियों जिनेवा में है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संगठन की स्थापना 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 से विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जद्दा हवाई अड्डा है, जो सऊदी अरब में स्थित है, याद रखना। ये विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, याद रखना।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। इस तल पर निवास करने वाला सर्वाधिक जानवर कौन सा है? इस तल पर निवास करने वाला सर्वाधिक जानवर अफ्रीकी हाथी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? साथियों, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या वाला देश चीन है, लेकिन वर्तमान में इस समय चीन को पीछे करते हुए भारत पहला स्थान हासिल कर लिया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। सबसे सघन आबादी वाला राज्य कौन सा है? साथियों, सबसे सघन आबादी वाला राज्य बिहार राज्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व तपेदिक दिवस प्रत्येक 24 मार्च को साथियों मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और इसके साथ 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो याद रखना ये साथियों साहू जी थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 34 है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों 1936 ईस्वी को हुई थी, यानी 1336 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर के तौर पर उपहार में दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर के तौर पर उपहार दिया? तो याद रखना उपहार के रूप में गोवा राज्य को दिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36 है। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा लिया गया था? पाकिस्तान नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा लिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। मीन-मिट्ठू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मीन-मिट्ठू जलप्रपात कल्लन नदी पर साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में औसत वार्षिक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में औसतन वार्षिक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। 22 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। भागल नागल बांध की स्थापना कब हुई? साथियों भागल नागल बांध की स्थापना 1948 ईस्वी को हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? इंडियन आयरन एंड
स्टील की स्थापना 1918 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो याद रखना ये रेडियम का मौजूद है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, शुद्ध जल का पीएच मान साथियों कितना होता है? तो याद रखना शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोगों से निवेदन है कि ज्ञान एजुकेशन अकाडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।